हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट। हमने ऑलरेडी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, और हमारा मीनिंग एंड हमने अपना टाइप्स क्या कर लिया है, ठीक है। आज हम उसके आगे से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमने ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। हम करेंगे आज causes of unemployment, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेजर causes of unemployment। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम उसके कॉजेज देखने वाले हैं कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है उसके रीजन क्या है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। पहला रीजन यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ मतलब क्या? मतलब ये कि जॉब नहीं है। जॉबलेस मतलब जॉब नहीं है, वैसी ग्रोथ हो रही है। मतलब किसकी ग्रोथ हो रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो क्या है, कंसिडरेबली लेस देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिक का ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं कम स्पीड से डेवलप हो पा रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो क्या हो रही हैं, बहुत ही कम मात्रा में बढ़ रही हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन लेबर फोर्स। ऑफ कोर्स मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है, बराबर ना। मतलब पॉपुलेशन मतलब जो भी वहां पे ह्यूमन बीइंग है उन लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेबर फोर्स अपने आप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे रीजन बताया है कि जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा था, जहाँ पॉपुलेशन वाला चैप्टर था, इसके पहले वाला हमने ऑलरेडी उसमें एक्सरसाइज भी कर दिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है, कंपैरेटिवली कम हो गई है। पहले जितनी डेथ होती थी उससे क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्या हो रहा है, एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि लेबर फोर्स उससे भी इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रीजन यही था। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लेबर फोर्स बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ। क्या हो रहा है, बर्थ में तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग आ ही रहे हैं, लेकिन डेथ रेट कम हो जा रही है। तो क्या हो जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि लेबर फोर्स बढ़ जा रहा है, और उतने लोगों को जॉब दे पाना क्या हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। अब क्या हो रहा है, लोग है ना एक्सेसिव क्या यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि भाई जहाँ पे मैं 40 लोगों को काम करूंगा वहां मैं एक काम करता हूँ ना, 2 मशीन रख लेता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे 40 लेबर्स का जो जगह है वो 2 मशीन ले रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं मशीनरी का और लेबर को नहीं यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज अंडर दिस circumstances the country would have labor intensive technique। हमारा क्या है, जो इंडिया में वहाँ पे एक्सेसिव मैन पावर है। मतलब मैन पावर यानी जितने भी लेबर हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मशीन यूटिलाइज की जा रही है, मशीन लाई जा रही है, हर एक जगह मशीन ही मशीन, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स एंड अदर sophisticated equipment is both rational and justified। मतलब क्या हो रहा है, अब मैन पावर की जगह लोग क्या कर रहे हैं, मशीन को यूज करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, वन ऑफ द रीजन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। फिर है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। मतलब क्या, अभी जैसे मशीनरी का यूज कर रहे हैं सब लोग ना,
अभी हमने लास्ट वाले में यही डिस्कस किया कि सब क्या कर रहे हैं, मशीनरी का यूज कर रहे हैं। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए, अब तक तो लोग हाथ से काम कर रहे थे, हाँ ठीक है, अब क्या हो रहा है, मशीन आ गई, तो उस मशीन को चलाने के लिए भाई कोई तो होना चाहिए कि भाई जो बताए कि भाई ये मशीन को कैसे यूज करना है, बताओ हमें, ठीक है। तो वो सब चीज के लिए क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर एक स्किल डेवलप किया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे इंडिया में लैक करता है, यानी मतलब अभी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि उन लोग को स्किल और टेक्निक के लिए ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक मतलब कंपनी है, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ परचेज डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जितने भी परचेज रिलेटेड चीजें होंगी वो संभालेगा। अब यहाँ है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी सेल्स रिलेटेड डिपार्टमेंट रहेगा वो सेल्स संभालेगा, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम कौन देख रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है। अब क्या कर रहा है, मतलब इन लोगों को एक और भी काम था ना, ये परचेज देखने का काम तो कर रहे, साथ में उसका क्या कर रहे हैं, डेटा भी अपने अंदर लोग बनाते थे। तो अब उन लोग को जो डेटा प्रिपरेशन है वो परचेज, सेल्स और फाइनेंस, इन लोग का डेटा कौन प्रिपेयर कर रहा है, उन लोग की जगह कंप्यूटर जगह कर रहा है, ठीक है। वहां पे सिर्फ एक बंदे की जरूरत थी, अगर ऐसे देखा जाता तो इसके डेटा के लिए एक पर्सन, इसके डेटा के लिए भी एक पर्सन, फिर इसके डेटा के लिए भी एक पर्सन की जरूरत थी, ठीक है। कि वो क्या करता, परचेज का जो भी रिलेटेड डेटा रहता वो अपने बुक में लिखता, सेल्स डिपार्टमेंट का एक बंदा रहता वो अपने बुक में लिखता, फाइनेंस का एक बंदा रहता वो अपने बुक में लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही बंदा चाहिए हमको, जो क्या करेगा, तीनों डिपार्टमेंट का कंप्यूटर के अंदर लिखेगा। भाई दो लोग की छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई, तो ऐसे ही क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। अब वो दो लोग को क्या कंप्यूटर वर्क नहीं आ रहा है, जिसमें से सिर्फ एक को कंप्यूटर वर्क आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको तो मिल गया, अब उन लोग को, जो दो लोग को नहीं आ रहा है, उन लोग को भी तो सिखाना चाहिए, करेक्ट ना। तो इसी को क्या करते हैं, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो है नहीं, तो उसको भी लाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देयर इज अ डेarth ऑफ स्किल्ड मैन पावर नीडेड बाय द इंडस्ट्री में जिसके पास स्किल्स है, मतलब जो प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक में आ चुका है, मतलब जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, कैसे कंप्यूटर को वर्क करना है, कैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वर्क करना है, उसको अगर आता है तो वैसे ही लोगों को क्या करती है, इंडस्ट्री में जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अब एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई जो पीपल एम्प्लॉयड है उसमें कम से कम ये गुण तो होना चाहिए, या फिर इतना चीज तो होना चाहिए। देखते हैं, एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर अ वाइट कॉलर जॉब। अभी देखो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलेगी मैं तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कुछ लोग का ये होता है कि नहीं मुझे यही जॉब करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो लोगों का क्या होता है, आज के टाइम पे जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है ना, उसको करने के लिए लोग ज्यादा होते हैं। तो अब सबको अब जितने अलग अलग फील्ड में जाना चाहिए, मतलब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, खुद का कुछ कर लो, तो वैसा नहीं चाहते। सबको क्या चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, जैसे लॉयर, डॉक्टर, हाँ ये सब क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर आते हैं। तो सबको मस्त ऑफिस में बैठ के ऐसे सीए, ऐसे फिर जो भी ऑफिस वर्क होता है वैसे काम करने को अच्छा लगता है, तो वो लोग वैसे मतलब काम को चूज करते हैं, लेकिन उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हो, मतलब खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या खुद से कुछ अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मतलब लोगों की थॉट ये रहती है कि मुझे यही जॉब करना है, इसकी वजह से भी लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि क्या होता है, ये सीजन वाइज होता है, जैसे हमने सीजनल टाइप्स में देखा था। सीजन की वजह से भी लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जैसे ये क्या है, सीजन के हिसाब से होता है, यहाँ पे द लेबरर आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। क्या होता है, जो भी लेबर है, या फिर कुछ का भी एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया था कि टूरिज्म, फिर वो बैंड बजाने वाले जो मैरिज में बैंड बजाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं कि पर्टिकुलर एक टाइम पे उनको जॉब मिलता है, फिर नहीं मिल पाता है। जैसे फार्मर है हमारा, वो 3 मंथ के लिए काम किया, फिर उसके बाद में अगेन उसको 3 मंथ का ब्रेक मिल गया, तो इस 3 मंथ के लिए वो क्या करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन
फिर 1 मंथ के लिए या फिर 2 महीने के लिए काम कर रहा है, फिर उसका ब्रेक हो गया। तो ये जो बीच-बीच में जो अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, ठीक है? ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा? सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये भी एक रीज़न हो जा रहा है हमारा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर है हमारा नेक्स्ट स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि क्या हो रहा है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो क्या हो रहा है? बहुत तेज़ नहीं है, बहुत धीरे, और पॉपुलेशन उसके कंपैरेटिवली क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है? द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्लो। क्या हो रहा है? बहुत ही स्लो है, ठीक है? अब जैसे इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं जो मतलब क्या करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सके, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल ड्यू टू इनएडुकेट इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, ठीक है? एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज इनफ इन द रूरल सेक्टर टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स। क्या हो रहा है? इतना ज्यादा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा मतलब हर एक चीज़, मतलब जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, ये सब उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो उसके रीज़न से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, ठीक है? इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, माइग्रेशन मतलब क्या होना? माइग्रेट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गांव से शहर आते हैं। क्यों आते हैं? कि भाई चलो वहां जाके जॉब मिलेगी। बहुत सारे लोग अपने परिवार से दूर रह के कहीं और जाके काम करते हैं, बोलते हैं कि भाई वहां से पैसा कमा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? वो अपनी गांव, मतलब अपने विलेज को छोड़ के दूसरे शहर में आ रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश में, ठीक है? तो यही बोला है कि माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना। तो ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अब ऐसा ही है कि गांव के ही लोग क्या हो रहे हैं? शहर में आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अब क्या हो रहा है? ऑलरेडी अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है? अब उन लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग के खुद के जगह नहीं है, मतलब जॉब करने के लिए उन लोग के पास खुद प्लेसमेंट नहीं है, खुद अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब क्या हो रहे हैं? रूरल पीपल्स और आ जा रहे हैं। तो क्या होगा कि और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब कैसे होगा कि पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई ना, कि भाई ऑलरेडी पहले से ही नहीं था इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऊपर से जो रूरल पीपल है वो भी आ जा रहे हैं जॉब ढूंढने के चक्कर में। तो कैसे होगा? ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है? अब अब हमारा वहां पे हो गया कॉजेस। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक इफेक्ट और सोशल इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक में मतलब क्या? वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो भी उसकी मैन पावर है वो क्या हो रही है? वेस्ट ही हो रही है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं निकल पा रही। वही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई दिमाग का यूज करो, नहीं तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, ठीक है? डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम। अब जो भी वेलफेयर स्कीम है, अभी कितने लोग को वेलफेयर स्कीम में इन्वॉल्व करेंगे भाई? सबके सब तो अनएम्प्लॉयड है, तो कितना मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा लेके आएगी कि उन लोगों को वेलफेयर स्कीम दे सके, ठीक है? पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, तो भाई गरीबी होगी और इनकम इनक्वालिटी तो होगी ही ना। फिर लोगों को जो भी काम मिलेगा आदमी कर रहेगा कि भाई 100 रुपए दे दो मैं काम कर लेता हूँ। हाँ, वहीं पे कोई उसी काम का 1,000 ले रहा है। तो क्या है ये? जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी, ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, जो भी मतलब जैसे इलीगल एक्टिविटी, उसका ग्रोथ होगा। जब लोगों के पास काम धंधा नहीं रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर सुना होगा। तो वैसे ही क्या होगा? लोग फिर इलीगल एक्टिविटीज में जाएंगे। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, लोग क्या होंगे? डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई जॉब ही नहीं मिल रहा है। मतलब पापा काम कर रहे थे, अब बेटा आया, बेटे को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब ऐसा ढूंढ रहा है कि मतलब उसको यही जॉब करना है। तो क्या होगा? वो डिपेंड रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है? सोशल इफेक्ट, सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट। मतलब क्या? सोशल इफेक्ट में क्या हो रहा है? अब सोसाइटी है, अब वहां के लोग काम ही नहीं कर रहे, तो एक क्या है? वो एक मतलब सोशल टेंशन रहेगा, ठीक है? और फिर अनरेस्ट, मतलब फिर वही है ना कि दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, तो फिर झगड़े होंगे, ये होगा। और अगर पूरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लोग काम में बिजी हैं, तो वो झगड़े को भी थोड़ा कम कर दे, ठीक है? लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और फिर ऐसे लोगों की अपनी एक आत्मसम्मान भी नहीं रह जाता है। फिर हेल्पलेस, फिर वो कहते हैं ना लाचार, या फिर वो बेचारा टाइप में हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा जनरल मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और भी कौन कौन से मेजर है जो क्या कर सकते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हेल्पफुल है? पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई डेवलपमेंट लाओ, मतलब जो भी हो उसकी
सिंचाई से लेके हर एक चीज़ में जो भी इरिगेशन ये सब वो सब क्या होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट आना चाहिए, ताकि क्या हो, जहाँ के फार्मर हैं वो लोग क्या कर सकें, अपना काम कर सकें। जो ऑफ सीजन में नहीं कर पा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वो खेती बाड़ी करके अपना कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाए। ठीक है। प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, और भी ऐसे ऑक्यूपेशन लाया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज लाया जाए, उससे क्या हो, मतलब जॉब मिले। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, मतलब हॉस्पिटल, बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, हर एक चीज, तो इसमें भी लेबर को काम मिलेगा ना। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या कर रहा है, हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ा क्या करो, चेंजेस लाओ, कि मतलब भाई ये पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर ये कोर्स करो, फिर वो कोर्स करो, तो क्या होगा, आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसमें भी क्या होना चाहिए, थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स लाने चाहिए, यानी चेंजेस लाने चाहिए। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब क्या, जहाँ कैपिटल इंटेंसिव हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज हो रही है, वहाँ पे मशीन को नहीं यूज करना है, वहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लेबर इंटेंसिव यानी लेबर का यूज करना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को भी डेवलपमेंट करना है, मतलब ट्रेनिंग देना है भाई, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, ये सब वो सब सबको क्या करना, डेवलप करना है। ठीक है। प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब क्या, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर गांव, जो भी गांव में है वहां पे भी इंडस्ट्री डेवलप करो, ताकि क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ठीक है। फिर है मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, भाई तुम करो, हम मतलब पैसा दे रहे हैं इतने कम इंटरेस्ट पे, सबसे कम इंटरेस्ट पे, तो ऐसा सब क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये चीजें करनी चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने अब तक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इंडिया का, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया है। पहला है हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सबसे पहला हमारा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब इसमें देखो नाम में ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। ये क्या करता था, हम लोग जो उसमें पूरा मेन मुद्दा है उसी पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन, जो भी रूरल पॉपुलेशन है ना, उनको क्या करना, जॉब देना, ये इस स्कीम का मोटो था। ठीक है। अब दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। ये क्या करता था, ये योजना के तहत उन्होंने क्या बोला, इट इज द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया, मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर लोगों को बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे वर्कर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और खुद भी एक एम्प्लॉयड पीपल बन रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को क्या करता था, प्रमोट करता था। कब ये लॉन्च हुआ था, अप्रैल 1999 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये क्या था, शहरी, नाम में ही क्या है, शहरी, मतलब ये अर्बन एरिया वालों के लिए था। ये क्या करता था, प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड, जो भी अर्बन यानी शहर में जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल थे, ये उन लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज देता था। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता था, किस किस मतलब किस तरह के एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता था, अगर कोई खुद से बिजनेस करना चाह रहा है तो। ठीक है। वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन, ठीक है, वुमेन को भी यहाँ पे क्या, अब देखो तब तक, अभी ये कब आया था, 1997 में ही वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की बात की गई थी। ठीक है। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है, अगर उनके पास थोड़ा नॉलेज है, अगर थोड़ा और देने से उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही है, जॉब मिल जा रहा है, तो क्यों ना दे, तो लोग क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे। ठीक है। प्रमोशन एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। फॉर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर 75%, कितना, 75% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स 25% ऑफ द कॉस्ट, मतलब क्या कर रही है, सेल्फ मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का रहेगा
उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी देगी 75%। जो भी इनके ट्रेनिंग में, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ये सब में जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये कब आया था, 1993 में। ठीक है, ये क्या करता था, क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन, देख रहे हैं, 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, 1 मिलियन लोगों को क्या करता था, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता था। ये कब से आया था, 1993 से। ठीक है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल हैं उन लोग को। कब ये लॉन्च हुआ था, 1979 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, अनएम्प्लॉयड जो पीपल हैं उनकी जो प्रॉब्लम है रूरल पीपल में, क्या करना है, इट एम टू ट्रेनिंग अबाउट 2 लाख रूरल यूथ एवरी ईयर, मतलब एक साल में कम से कम 2 लाख को तो क्या करना है, ट्रेनिंग देना ही देना है ताकि उनको जॉब मिल सके। ठीक है, इनेबल देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको क्या करना, सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए ये क्या करता था, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। कौन भाई, हमारा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ट्राइजम है हमारा वो मर्ज हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। कब, अप्रैल 99 में, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ये कब आया था, हमारा 1 अप्रैल 1989 में। द गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट, न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट ने तब क्या किया, वेज एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया, जो क्या करती थी, द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जो भी सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ हुआ होगा, वहाँ के लोग का इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, 120 ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट देना। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरिया, ये क्या था, रूरल एरिया तक ही सीमित था। विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1990 इट वॉज रिनेम एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, ये उसके बाद में चेंज होके ये नाम हो गया। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मग नरेग्स। ठीक है, सिंस 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का नाम है तो 2 अक्टूबर कितना, 2009 में ये लॉन्च हुआ था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज बीन रीनेम, जो हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था ना, उसी को दोबारा नाम बदल के क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, ये स्कीम क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, क्या करती थी, कम से कम 100 दिन का काम तो ये स्कीम के अंदर मिलता था। ठीक है, लोगों को फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड, मतलब अगर किसी एक गांव की बात की जा रही है तो कम से कम उस गांव के, मतलब एक घर के तो एक बंदे का काम मिलने वाला है। ठीक है, हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो अनस्किल्ड मतलब लेबर वाला काम जो करने के लिए रेडी हो। ठीक है, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, 2014 में ये आया था। कब, सितंबर 2014 में। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर है। क्या करता था, प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग, क्या करता था, प्लेसमेंट लिंक मतलब जो भी प्लेसमेंट के लिए ये स्किल प्रोवाइड करता था। जैसे द मिशन ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एज वेल एज प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू रेगुलर वेजेस। क्या करता था ये, एक सस्टेनेबल मतलब ऐसे चलते रहने वाला काम देता था, मतलब कि कंटिन्यू इसको काम मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज द रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। जो भी मतलब थोड़े गरीब लोग थे ना, इसका मेन मोटिव यही था कि उन लोग में से किसी को जॉब देना, ताकि क्या उन लोग को एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलता रहे, सस्टेनेबल वेज रेट मिलता रहे, ताकि उनकी जो पॉवर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ हेल्प जरूर कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, ये क्या करता था, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब समझ रहे हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे लोग बिजनेस के लिए कब लॉन्च हुआ था, नोटिफाइड कब किया गया था, 2009 में।
ठीक है। उसके बाद में लॉन्च हुआ 2015 में, जिसका मतलब क्या था, दिस वुड इंक्लूड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। जो ये लोग मतलब लोगों को क्या था भाई, व्हाइट कॉलर जॉब करना है, मस्त ऑफिस में बैठना है, काम करना है, हमको हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना किसी को नहीं स्टार्ट करना था। तो यहाँ के लोग क्या बोलने लगे कि भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करो ना, तुम 100 लोग को जॉब दो, तुम क्यों किसी और के यहाँ जॉब करने जा रहे हो। तो ये सब चीजें कब आया, 2015 से, ठीक है। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वाइबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी। क्या था कि ये ऐसे बताता था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये भी एक मतलब क्या है, वाइबल करियर है, मतलब एक अच्छा करियर है। आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस करो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो, ठीक है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन। अब विमेन में भी क्या होना चाहिए था, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उनके अंदर भी तो होनी चाहिए। अब लोग तो औरतों को काम करने के लिए उतना प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन क्या होता था इस स्कीम के अंदर, वो भी प्रमोट कर रहे हैं किसको, वुमेन को, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उसके बाद देखा होगा ऐसे बहुत सारी बिजनेस विमेन जो आ रही हैं उभर कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। क्या था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप सुना होगा भाई, आत्मनिर्भर बन रहा है इंडिया, तो क्या करना चाहिए, तो कुछ नया स्टार्ट करना है, मतलब समथिंग न्यू फॉर इंडिया, कुछ ऐसा नया स्टार्ट करो, खुद का स्टार्टअप करो। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल, एमबीए चाय वाला, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे लोग अपना अपना स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या था इसका, ऐसे ही लोगों को क्या करता था, ये प्रमोट करता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2016 with an inspiration to impart more strength and inspiration to the talented young generation of India to do something new for India। अब देखो, जब तक कोई तुमको मोटिवेट ना करे, जब तक तुमको कोई ऐसे पीछे से पुश ना करे कि भाई जाओ जाओ हम तुम्हारे साथ में हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या था कि आप कुछ नया इनोवेटिव ला रहे हो कि भाई ऐसा भी बिजनेस हो सकता है, हम इस चीज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, भाई एक काम करो, तुमको लोन चाहिए, हम लोन देते हैं, कम पैसे पे देंगे। आपको स्टार्टअप चाहिए, हम करके देते हैं, आप बाद में पे कर देना, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है समथिंग न्यू फॉर इंडिया करने वालों के लिए, मतलब जो भी कुछ नया करना चाहते हैं उन लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन दिस स्कीम इज टू इनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। जो भी जवान है उनके अंदर क्या करना, स्किल डेवलप करना, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। क्या होता था, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब बीच में ही छोड़ के चले जाते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई मतलब करवाना तो है, तो लोग क्या करते थे, जब तुम सक्सेस मतलब पूरा ट्रेनिंग कर लोगे तो तुमको क्या किया जाएगा, कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा, भाई बदले में कुछ गिफ्ट या पैसा, या फिर मतलब बोलते हैं ना अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, तो वैसा। तो अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपको क्या होगा, बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि ताकि क्या हो, लोग बोर होकर उस ट्रेनिंग को बीच में ना छोड़ के जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड comment if you enjoy the content of this video. Click the subscribe button so you can receive more content like this.